हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 23 की, जो कि 15 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है वीर कुंवर सिंह, और इसमें हमने देखा कि कैसे वीर कुंवर सिंह एक छोटी ही उम्र में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना शुरू कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में इसके बारे वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या बताया गया बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। जगदीशपुर के जंगलों में बसरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह के देशभक्त एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। वह 1845 से 1846 तक सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए विख्यात है। ऐसे ऐतिहासिक मेले में उन दोनों स्वाधीनता के लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह वीर कुंवर सिंह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यानी कि एक संत हुआ करते थे बसुरिया बाबा, जो सिद्ध संत थे, जगदीशपुरा जंगल में रहते थे, और उन्होंने ही वीर कुंवर सिंह, जो कुंवर सिंह थे, उनके मन में स्वाधीनता की भावना को जागृत किया था और उन्होंने जान लिया था कि यह एक योद्धा है और इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा आज़ादी के प्राप्ति के लिए। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, सोनपुर में एक मेला लगता था, प्रसिद्ध सोनपुर का मेला, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। वहाँ पे उन्होंने किसके लिए, क्रांति के लिए एकत्रित होकर बैठकें करना शुरू की। और जब 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया, तो उन्होंने कुंवर सिंह के साथ नेतृत्व में आरा को क्रांति का केंद्र बनाते हुए जीता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वह भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वह क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिकों एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वह लखनऊ पहुँचे। यानी कि अंत में बच्चों कहाँ पहुँचे, लखनऊ पहुँच गए। आगे क्या हुआ, आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों को और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ ने अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए, किंतु इस बूढ़े शेर को अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य ना मिला।
इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। यानी कि 26 अप्रैल 1858 को वह क्या हो गए, वह शहीद हो गए बच्चों, या उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी? तो कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना जगदीशपुरा के जंगलों में रहने वाले बासुरिया बाबा, जो कि एक सिद्ध संत थे, उन्होंने की थी बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मेले मनोरंजन खरीदारी और मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो वीर कुंवर सिंह ने इस तरह के मेले का उपयोग, यानी कि जो मेला था एशिया का सबसे बड़ा मेला, उसका उपयोग आज़ादी के क्या करने के लिए किया? आज़ादी की योजना बनाने के लिए, क्रांति योजना बनाने के लिए, सभी को एकत्र करके स्वाधीनता प्राप्त करने की योजना बनाने के लिए किया उन्होंने। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वीर कुंवर सिंह आरा की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बने? तो वीर कुंवर सिंह आरा की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र इसलिए बने क्योंकि जब वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया, तो वह उनके नेतृत्व में ही काम करते हुए उस पर कब्जा किया, आरा पे कब्जा किया था उन्होंने। ठीक है बच्चों, इसलिए वो महत्वपूर्ण केंद्र बने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश क्यों और कैसे उड़े? तो कुंवर सिंह ने की इस विजय यात्रा के कारण अंग्रेजों के होश इसलिए उड़ गए थे क्योंकि उनके पास से धीरे धीरे सभी जगह जा रही थी और वे निरंतर परास्त हो रहे थे कुंवर सिंह के नेतृत्व की सेना से। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 5 करते हैं बच्चों। जिस प्रकार सोनपुर के मेले की बात हुई है उसी प्रकार ऐसे ही किसी प्रसिद्ध बड़े मेले के बारे में अपने आसपास से जानकारी इकट्ठा करके लिखिए। तो बच्चों ऐसे बहुत से मेले हैं जो आपके आसपास लगते हैं। अगर आप ध्यान दें तो दिल्ली में रामलीला का विमोचन होता है, जो कि प्रसिद्ध रामलीला है। अब ये कहाँ लगती है ये आप पता कीजिए बच्चों। इसमें अब के समय में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये सारे के सारे जाकर के गणमान्य व्यक्तियों के रूप में जाकर के वहाँ पर इसका विमोचन करते हैं और आखिरी दिन यानी कि रावण की मृत्यु के दिन यानी कि रावण दहन के दिन जा कर के ये क्या करते हैं, वहाँ पे रावण को जलाते हैं श्री राम के साथ में मिलकर के बच्चों। तो ये एक ऐसा प्रसिद्ध मेला है जो होता है दिल्ली शहर में। अगर हमारे आसपास की बात करें तो ये सबसे प्रसिद्ध मेले के रूप में हमें से माना जा सकता है। दूसरा अगर उससे थोड़ा सा दूर चले तो सूरजकुंड का मेला है बच्चों, उसे हम कह सकते हैं, ये भी एक प्रसिद्ध मेला है। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो उसके बारे में बताएं बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।